अस्सलाम वालेकुम। यूज़ ऑफ कैन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। आज हम इसी को डिस्कस करने लगे हैं कि ये हमारी लाइफ में कब और कैसे हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में। आई एम सैयद मोहसिन काज़मी, यू आर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 देखें, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि कैन हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ कैसे इस्तेमाल होता है। मोस्टली ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सलाहियत की बात होती है। मैं गाड़ी चला सकता हूँ। अब जुमलों के आखिर में अगर ऐसे अल्फाज आ जाएं, सकता है, सकती है, सकता हूँ वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कैन की। ठीक है, मोस्टली कंडीशंस में यही होता है। ठीक है, अब जैसे देखें, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार। आई कैन ड्राइव द कार, ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म। फिर नंबर 2 देखें, मैं अभी उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प हिम राइट नाउ। आई कैन नॉट हेल्प हिम राइट नाउ, ये नेगेटिव जुमला है। इसमें हमने आई कैन के बाद नॉट लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प लगा दी। तो यहाँ भी एक तरह की सलाहियत की बात हो रही है, तो इसलिए हमने कैन नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी और ये कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कैन प्लस बी। अब ये बी कौन सा है? ये बी वो वाला है, अक्सर लोग देखते हैं कि जुमले में वर्ब नहीं होता, सिर्फ बी लगा होता है। जैसे पहला जुमला देखें आप, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते हो। अब इस जुमले में अगर आप गौर करें तो एक्शन कोई भी नहीं है, एक्शन हम वर्ब को कहते हैं। ठीक है, अब इस जुमले में वर्ब है ही नहीं है, क्योंकि वर्ब वो होता है जिसके लिए हम हरकत करते हैं। इस जुमले के अंदर कोई भी वर्ब नहीं नज़र आ रहा, तो हमने क्या करना है, हमने फिर बी को एज अ वर्ब ले लेना है। ठीक है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते हो। अब यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड। अब इस जुमले में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है वो किसकी लगी है? बी की। अब इस जुमले में वर्ब नहीं था, अगर हम देखें बी ना लगाएं तो ये जुमला ही आपको अजीब लगेगा, यू कैन नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, तो जुमला आपको कंप्लीट लगेगा ही नहीं, आपको बी को एज अ वर्ब लेना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 देखें आप, क्या तुम ईमानदार हो सकते हो। यहाँ भी जो ऑनेस्ट है ये वर्ब नहीं है, क्योंकि देखिए वर्ब की पहचान आप आसान तरीके से कर सकते हैं कि वर्ब वो होता है जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है। क्या ऑनेस्ट की सेकंड, थर्ड फॉर्म हो सकती है? नहीं। तो यहाँ भी हमने जो बी है उसको एज ए वर्ब लिया। कैन यू बी ऑनेस्ट, कैन यू बी ऑनेस्ट, बी एज अ वर्ब आ गया और ये जुमला सवालिया था, इसलिए हमने इसके शुरू में कैन लगा दिया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पॉइंट है ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होता है जिन जुमलों में आपकी मजबूरी होती है। ठीक है, कैन नॉट लिव विदाउट प्लस ING फॉर्म। मैं टीवी देखे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अब इन जुमलों को आप कैसे पहचानोगे कि इनमें बगैर नहीं रह सकता हूँ जैसे अल्फाज आ रहे होते हैं। अब इसकी इंग्लिश देखें, आई कैन नॉट लिव विदाउट वॉचिंग TV। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इसमें ING फॉर्म कैसे लग गई। देखें ING यहाँ फर्स्ट फॉर्म के तौर पे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ ये वाचिंग वर्ब ही नहीं है। ठीक है, जो असल वर्ब है देखें यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हुआ है, आई कैन नॉट लिव। तो हमने लिव की तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी, कैन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। जो विदाउट के बाद वाचिंग आ रहा है ये विदाउट की वजह से आ रहा है। विदाउट के बाद कोई भी एक्शन जब आप लगाते हो तो उसके साथ ING लगाते हो, ये इंग्लिश का रूल है। दैट इज़ वाई हमने आई कैन नॉट लिव विदाउट वॉचिंग TV लगाया। इसमें जो वर्ब है इस जुमले में वो लिव है, जिसकी हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते हो। यू कैन नॉट लिव विदाउट टेलिंग अ लाई। इसमें भी क्या हुआ, बगैर नहीं रह सकते हो की वजह से हमें पता चल गया कि ये मजबूरी वाला जुमला है। यू कैन नॉट लिव विदाउट टेलिंग अ लाई। ठीक है, यहाँ भी विदाउट के बाद टेलिंग ING फॉर्म। विदाउट के बाद अगर आप टेल लगाओगे तो आपको बिल्कुल गलत महसूस होगा और वो गलत जुमला हो जाएगा। तो हमने यहाँ जो है जुमलों में, इन जुमलों में हमने लिव को एज अ वर्ब लेना है। तो उसके बाद चलते हैं कैन के आखिरी पॉइंट की तरफ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, पैसिव। कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। पहला जुमला देखें, सच छुपाया नहीं जा सकता है, छुपाने वाला मौजूद नहीं है। ट्रुथ कैन नॉट बी हिडन, कैन नॉट के बाद बी और प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह नंबर 2 देखें, इम्तहान पास किया जा सकता है,
द एग्ज़ाम कैन बी पास्ड, द एग्ज़ाम कैन बी पास्ड, यहाँ भी कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था हमारा कैन का टॉपिक जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ की मदद से सिखाया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये आपने उस तरह नहीं सिखाया, मतलब एबिलिटी, परमिशन, देखें वो जो चीज़ें होती हैं अगर वो आपको बताने लग जाओ तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों में जो है ना बिल्कुल तंग होके रह जाते हो कि भाई मैं कैसे एबिलिटी लगा रहा हूँ, परमिशन लगा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको आइडेंटिटीज़ की मदद से सिखा दी है। बस आप आइडेंटिटीज़ को देखें और जुमले बनाएं, इसी तरह आपको इंग्लिश आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।